अगर आप एक स्टूडेंट है और बिना पैसे इन्वेस्ट किए एक साइड हसल करना चाहते हैं या फिर एक साइड बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जहां ड्रॉप शिपिंग, कॉपी राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे बिजनेसेस में लोगों की भीड़ लग चुकी है, वहीं एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जो अभी इंडिया के अंदर सिर्फ ग्रो ही हो रहा है और लोग ऑलरेडी उससे लाखों कमा रहे हैं। ये बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड का। बट जो मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ उस मॉडल की वजह से आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है ही नहीं। ना आपको इन्वेंट्री खोलनी है, ना आपको पैकेजिंग वगैरह करनी है, ना आपको डिलीवरी जैसे सरदर्द लेने हैं। आपको बस एक काम आना चाहिए, वो है टी शर्ट को डिजाइन करने का। और अगर आपको वो चीज भी नहीं आती है तो डरिए मत, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए टी शर्ट डिजाइनिंग बच्चों का खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस बिजनेस मॉडल को कैरी आउट करने के लिए आपको किन किन वेबसाइट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले है Etsy। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने शर्ट्स या क्लोथ्स या एसेसरीज को डिजाइन करने के बाद अपलोड करेंगे और आपको जो भी सेल्स आएगी वो यहीं से आएगी। सबसे अच्छी बात ये है कि इस वेबसाइट पे 100 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, जिनमें से मेजर कस्टमर्स तो क्लोथ्स के लिए ही हैं। और साथ ही साथ ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, यानी कि आप यहाँ पे फॉरेनर्स को भी अपने कपड़े बेच सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने 200 रुपए की शर्ट को यहाँ पे 2000 में बेच सकते हैं और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3000 से लेके 5000 तक की टी शर्ट भी बिक रही है। और अगर मैं आपको ये शर्ट दिखाऊं जिसकी कीमत 1300 है, इस शर्ट को 1820 रिव्यूज मिले हैं। जनरली सिर्फ 25% बायर्स ही रिव्यू देते हैं किसी भी आइटम की, तो अगर इसकी 1800 से ज्यादा रिव्यूज आए हैं तो आप मान के चलिए कि इसने कम से कम 7000 से ज्यादा ऐसे शर्ट बेची होगी और सिर्फ इसी शर्ट से इसने 90 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया होगा। और ये सब हुआ क्योंकि इसकी शर्ट का डिजाइन यूनिक और फनी था। तो अब हम भी कुछ ऐसा ही फनी डिजाइन करेंगे बेचने के लिए। डिजाइनिंग के लिए जो वेबसाइट मैं आपको रेफर करूंगा वो है किटल। आई नो आप में से काफी सारे लोग कैनवा यूजर्स हैं, बट डिजाइनिंग पर्पस के लिए किटल ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। आपको अगर किटल यूज करना नहीं भी आता है तो डरिए मत, इसका इंटरफेस काफी ज्यादा आसान है और सिर्फ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप काफी अच्छे डिजाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से किटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जहाँ पे आपको लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप होम स्क्रीन को ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक से एक ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, अलग अलग चीजों के लिए वो भी। और यही खास बात है किटल की, यहाँ के सारे टेम्पलेट्स काफी ज्यादा यूनिक है, यूजफुल है और साथ में ट्रेंड के हिसाब से बनाए गए हैं। ऊपर वापस आने के बाद आपको कैटेगरीज भी मिल जाएगी जिस भी चीज को आप डिजाइन करना चाहते हैं उसके लिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिजाइन करते टाइम, और इनमें से काफी सारे टूल्स तो एआई से रिलेटेड है जिनका इस्तेमाल करके मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। साथ ही किटल ने आपको एक लर्न टैब भी दिया है जिससे आप उनके ब्लॉग्स को देख सकते हैं और ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। यहाँ से नाउ हम अपनी डिजाइनिंग को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सबसे पहले डायमेंशन सिलेक्ट करनी है अपनी कैनवस की। तो मेक श्योर आपने विड्थ में 4500 रखा हो और हाइट में 5400, क्योंकि यही एक टी शर्ट डिजाइन की परफेक्ट साइज होती है। इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आपका एक नया कैनवस खुल जाएगा, लेकिन आपका कैनवस कहीं ना कहीं जूम्ड इन होगा, तो आप उस चीज को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। अब स्क्रीन की लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे टूल्स के आइकन दिख जाएंगे और हम इन्हीं का इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को बनाने वाले हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आपको मॉकअप, प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि अपने नाम से बता रहे हैं कि उनका काम क्या है। तो अब किटल पे आप दो तरह से डिजाइन बना सकते हैं, या तो ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप अपना कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर टोटली बिगिनिंग से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दोनों मेथड से कुछ बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट से डिजाइन बना के दिखाता हूँ ताकि आपको किटल का थोड़ा इंटरफेस समझ आ जाए और इसके टूल्स को इस्तेमाल करना भी आ जाए। इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो टूल्स दिए गए हैं उनमें से टेम्पलेट वाले टैब पे चला जाऊंगा और वहां पे जाके काफी सारे टेम्पलेट्स खुल जाएंगे। आप यहाँ किसी भी स्पेसिफिक टाइप का टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं या सर्च बार में लिख के उसे सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं जैसे कि विंटेज या टाइपोग्राफी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने सही डिजाइन पड़े हुए हैं जो कि आप अपने टी शर्ट पे प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे डिजाइन आपको कैनवा पे मुश्किल से ही मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको किटल रेफर किया था। अब किसी भी टेम्पलेट को चूज करने से पहले मैंने सोचा कि टी शर्ट का कलर चूज कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको बस कैनवस पे क्लिक करना है और आपके पास में एक सेटिंग का बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से आप अपने डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप ओपेसिटी वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं अपने बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ। नीचे आपको कलर पैलेट्स भी दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये काफी सही टूल है अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो। साथ में थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आपको लेयर्स का ऑप्शन भी दिया गया है जहाँ से आप अपने हर एक एलिमेंट को लेयर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हल्का सा फोटोशॉप वाला फीचर है, लेकिन ये चीज काफी अच्छी है अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो। इसकी मदद से आपको काफी ज्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ हम टेम्पलेट में जाते हैं और फनी टी शर्ट सर्च करते हैं क्योंकि हमें उसी तरह की कुछ टी शर्ट बनानी है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे काफी अच्छे और यूनिक टेम्पलेट्स मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, जिसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि टेम्पलेट आपको इसी प्रोजेक्ट पे चाहिए या फिर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट को एक नए टैब में ओपन कर लूंगा ताकि काम आसान रहे। अब एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें वो टेम्पलेट ऑलरेडी फीड इन होगा। आपको करना क्या है कि आपको इसके एलिमेंट को पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और उसके बाद वापस अपने पुराने वाले टैब पे
आके बस कंट्रोल वी दबा देना है, जिससे आपका एक टेम्पलेट एक कैनवस से उठ के दूसरे कैनवस पे अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको बस अपने एलिमेंट्स को कैनवस के अकॉर्डिंग फिट करना है। अब देखा जाए तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी खुद में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहला चेंज जो मैं करना चाहता हूँ वो है इसके कलर्स में। तो मैं सबसे पहले कलर पैलेट्स में जाऊंगा, जहां पे मैं किसी भी पैलेट को अगर चूज करूंगा तो डिजाइन के सभी एलिमेंट्स उसी कलर थीम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पिंक कलर बहुत अच्छा लगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दूंगा। नाउ आप इस टेम्पलेट के हर एक एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो साइड में एक टेक्स्ट से रिलेटेड पूरी सेटिंग खुल जाएगी, जहां पे आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कलर, बॉर्डर वेट, फॉन्ट, उसका साइज, अलाइनमेंट और इवन ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया गया है। आप ट्रांसफॉर्मेशन को कस्टम पे रख के उसको अपने अकॉर्डिंग बैंड कर सकते हैं, उसे मोल्ड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप उससे बनाना चाहे बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई भी चूज कर सकते हैं। माउस के साथ लेफ्ट क्लिक करने पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां से आपको डिलीट कर सकते हैं या फिर चीजों को अनग्रुप वगैरह भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस चीज को डिलीट कर दूंगा एंड अगेन कॉपी पेस्ट करके एक टैब से दूसरे टैब में एलिमेंट्स को ले आऊंगा और उसे एडजस्ट कर लूंगा। टेक्स्ट के इफेक्ट्स में जाके आपको शेडिंग, डेकोरेशन की भी ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसमें ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देगी, इसलिए वो चीज मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। नाउ हमारे पास एक डिजाइन तो रेडी है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा और फनी बनाना है। तो इसके लिए मैं किटल के होम पेज पे जाऊंगा और टूल्स में जाके एआई कोड जनरेटर पे जाऊंगा। अब ये एआई करता क्या है कि ये आपको काफी इंटरेस्टिंग कोड्स देता है आपके मूड के हिसाब से। आपको बस जनरेट कोड पे क्लिक करना है और फिर ये बताना है कि आपको किस चीज से रिलेटेड कोड चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में ही वो चीज मिल जाती है तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस नीचे जाके वो चीज खुद से लिख देनी है। तो यहाँ पे बस मैं स्लोथ लिख दूंगा और यहाँ पे फिर जनरेट कोड पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस मूड के हिसाब से कोड चाहिए। तो यहाँ पे मैं सार्कास्टिक रख लेता हूँ और वर्ड स्ट्रेंथ को 2 से लेके 4 वर्ड्स रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाले टेक्स्ट को रिप्लेस करना है जो कि 2 से 4 वर्ड का ही है। नाउ जनरेट कोड पे क्लिक करने के बाद मुझे ये काफी सारे एक से एक मस्त कोड मिल जाएंगे, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे ये कोड अच्छा लगा तो इसे मैं कॉपी कर लूंगा, अपने टेक्स्ट पे जाऊंगा, उसे सिलेक्ट करने के बाद वहां पे बस पेस्ट दबा दूंगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का डिजाइन, कलर और अलाइनमेंट सब ठीक कर देगा डिजाइन के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे अपने स्लोथ को भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड भी काफी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, जैसे कि उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करना, या फिर इमेज को अपस्केल करना, या फिर ऑब्जेक्ट को शेडो देना एंड ऑल। साइड में अगर आप टेक्सचर पे आएंगे तो आप अपने डिजाइन में टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स में जाके ग्रंजी शेप की चीजें सिलेक्ट करके उनको मास्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे चूज करूं और अपने टेक्स्ट पे बड़ा करके लगा दूं तो ये मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा। ऑल्दो मुझे ये इफेक्ट अपने स्लोथ पे नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं लेयर्स पे जाऊंगा, इलस्ट्रेशन को उठा के सबसे टॉप पे रख दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। अब आई होप आपको किटल का इंटरफेस तो समझ आ गया होगा, साथ ही उसके फीचर्स भी। लेकिन किटल के सारे फीचर्स यहाँ खत्म नहीं होते, अभी आपको एक और मस्त फीचर दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और पीओडी प्रीसेट में जाके टी शर्ट के डायमेंशन को चूज कर लेता हूँ। इस बार हम एक क्यूट कपल हुडी टाइप बनाएंगे, क्योंकि कपल लोग प्यार में कुछ भी खरीदते रहते हैं, उनके मंथली एनिवर्सरी आते रहते हैं, वैलेंटाइन वीक आता रहता है, या फिर वीकली गिफ्ट देने होते हैं, लाइक वो लिटरली कुछ भी खरीद लेते हैं। तो अपने को तो बिजनेस से मतलब है। तो अगेन मैं जल्दी से बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लूंगा और इस बार मैं थोड़ा सा इसे पिंक टाइप रखूंगा, क्योंकि हुडी पे पिंक कलर अच्छा लगता है। उसके बाद एलिमेंट में जाके सर्च करूंगा पांडा। मुझे एक क्यूट पांडा कपल की फोटो चाहिए, लेकिन एलिमेंट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो मैं चाहूँ तो किसी एआई पे जाके एक फोटो जनरेट करवा सकता हूँ और अपलोड में आके फिर उस फोटो को यहाँ पे अपने किटल वाली वेबसाइट पे ला सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि किटल के पास तो अपना ऑलरेडी बिल्ट इन फीचर है, तो मैं वहीं से काम करवा लेता हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे नीचे इमेज जनरेटर पे आ जाना है, जहाँ पे आपको एडवांस या टर्बो मोड में से कोई सा भी चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे एडवांस मोड रखूंगा। यहाँ पे आपको इमेज स्टाइल या क्लिप आर्ट स्टाइल चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टाइल की चीज को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज स्टाइल में से मैं क्लिप आर्ट स्टाइल को चूज कर लेता हूँ और उसके बाद अपनी मर्जी से एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, जिसके बाद ये कुछ सेकंड के अंदर ही मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट देगा, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन स्टिल थोड़ी एश्योरिटी के लिए मैं अलग अलग स्टाइल को भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, तो मैं 2-3 स्टाइल में और जनरेट करवा ली इस इमेज को और मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट मिले थे। ऑल्दो सारे रिजल्ट काफी अच्छे थे और हर एक इमेज के साथ एक अलग डिजाइन क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन मुझे पहले वाला काफी पसंद आया, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। अब मैं पहले इस इमेज को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा अपस्केल कर लूंगा ताकि इसकी इमेज क्वालिटी और बढ़ जाए, और अगेन कोड जनरेटर पे जाके एक अच्छा सा कोड जनरेट करवा लूंगा। और जब तक वो एआई टूल कोड जनरेट कर रहा है तब तक मैं डिजाइन में वापस आऊंगा और टेम्पलेट में जाके क्यूट सर्च करूंगा और क्यूट से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स को कॉपी पेस्ट कर लूंगा अपने डिजाइन पे। मैंने एक नया टेम्पलेट खोला और उसके एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी ओरिजिनल डिजाइन पे। अब यहाँ पे मुझे ये आइसक्रीम नहीं चाहिए, लेकिन इसके पीछे का जो स्क्वायर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे वो चाहिए। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको ग्रुप किया गया है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और इनको पहले अनग्रुप कर दूंगा। अनग्रुप करने के बाद मैं इन आइसक्रीम्स को डिलीट कर दूंगा और मेरे पास बस ये लाइंस बचेंगी जो मुझे चाहिए थी। अब ये लाइंस मेरे पांडा के ऊपर आ रही है और मुझे ये इन पांडा
पांडा के पीछे चाहिए, तो मैं बस लेयर्स में जाऊंगा और इनको पांडा के पीछे सेट कर दूंगा बड़े आसानी से। नाउ हमारे कोड जनरेटर में काफी सारे कोड ऑलरेडी जनरेट हो चुके होंगे, तो मैं पहले वहां पे जाऊंगा और वहां से किसी एक कोड को चूज कर लूंगा और उसको कॉपी कर लूंगा। अब मुझे ये कोड नीचे लिखना है और सेम फॉन्ट के साथ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाले फॉन्ट को कॉपी करूंगा और पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, जिससे मुझे एक और फॉन्ट का लेयर मिल जाएगा। नाउ इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा और इसके बाद जो मैंने कोड वहां पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सेम फॉन्ट में मुझे मेरा कोड मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा और हमारा डिजाइन यहाँ पे लगभग रेडी ही है। ये सब करने में मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं और इतना आसान होता है एक डिजाइन क्रिएट करना, और ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब ये डिजाइन हमें हुडी पे लगा के दिखाना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पे मॉकअप पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना पसंदीदा मॉकअप चूज कर लेना है। आपको यहाँ पे हर चीज से रिलेटेड मॉकअप मिल जाएंगे, साथ में आपको यहाँ पे काफी सारे डिजाइन भी मिल जाएंगे कि आपको मॉकअप किस तरह का चाहिए। आपको जो भी मॉकअप पसंद आए आपको बस उस पर क्लिक करना है और आपके कैनवस पे वो मॉकअप दिख जाएगा अपने डिजाइन के साथ। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिजाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं क्लॉथ के ऊपर, और ये आपके मॉकअप के बैंड्स के अकॉर्डिंग खुद बैंड होता रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको डाउनलोड मॉकअप का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने मॉकअप के साथ अपने डिजाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने दोनों डिजाइन को डाउनलोड कर लिया है अलग अलग तरह के मॉकअप के साथ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं। लिटरली आप इसको फ्लिपकार्ट पे डाल सकते हैं और ये बड़े आसानी से बिक जाएंगे। आपको अपने डिजाइन के साथ वैसे काफी सारी और भी चीजें करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाऊं और यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट लाना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर टेक्स्ट के अंदर डिजाइन लाना चाहूँ तो वो यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, या फिर शेडो देना चाहूँ तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। आप इवन टेक्सचर में जाके कुछ इस तरह का टेक्सचर भी दे सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। ऑल्दो जिस तरह के डिजाइन हमने बनाया है इसमें टेक्सचर की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप कुछ विंटेज टाइप बनाते हैं या फिर कुछ फैशनेबल टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर टेक्सचर काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपको किटल पे एलिमेंट्स की भी कमी नहीं होगी। एलिमेंट्स के अंदर भी काफी सारी यूनिक चीजें दी गई है जो कि एक डिजाइन को और भी अच्छा बनाती है। नाउ आपने टी शर्ट की डिजाइनिंग तो सीख ली, लेकिन अब इस डिजाइन को प्रिंट कैसे करवाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे अपनी तीसरी वेबसाइट पे जो कि है प्रिंटिफाई। प्रिंटिफाई करता क्या है कि वो आपकी गिवन डिजाइन को शर्ट पे प्रिंट करता है। आपको बस अलग अलग साइजेस सिलेक्ट करने होते हैं अपने शर्ट के लिए और क्वालिटी डिसाइड करनी होती है, और इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को बस लिस्ट कर देना होता है। आप प्रिंटिफाई और एटसी को लिंक भी कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपको जैसी एटसी पे कोई सेल आएगी प्रिंटिफाई उसको उठा लेगा और वो अपना काम शुरू कर देगा। प्रिंटिफाई आपकी शर्ट को प्रिंट कर देगा, जिसके बाद एटसी वहां से आपके शर्ट को उठा लेगा और उसको डिलीवर भी कर देगा। सारा काम आपका वेबसाइट ही कर देंगे। आपका काम बस इतना है कि आप सेल्स लेके आइए और अच्छे अच्छे डिजाइन बनाइए। डिजाइनिंग तो सिखा चुका हूँ, सेल्स के अब 2 तरीके होते हैं, या तो पेड एड्स रन करके या फिर फ्री में सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप एड रन करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल एड्स और फेसबुक एड रन कीजिए, आपको वहां से अच्छी खासी सेल आ जाएगी। लेकिन आप एड रन किए बिना अगर अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक इंस्टा पेज बना लीजिए, जहां पे आप अच्छी अच्छी रील बना के अपने डिजाइन को प्रमोट कीजिए, या फिर पिंटरेस्ट पे भी अपने डिजाइन डालने लग जाइए। किसी भी बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो अगर आप एड्स रन नहीं कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। अब प्रिंटिफाई को सेटअप करना और एटसी से लिंक करना है और सेल्स लाना, ये काफी बड़े टास्क है। इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है, इसलिए उन चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर जबरदस्ती ऐड नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद था आप लोगों को डिजाइनिंग सिखाना। लेकिन अगर इस वीडियो पे 3 लाख से ज्यादा व्यूज आते हैं तो मैं इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूंगा और आपको पूरा बिजनेस सिखाऊंगा शुरू से लेके एंड तक। साथ में मैं प्रोफेशनल्स को भी लाऊंगा जो कि आपको अपनी बिजनेस स्टोरीज बता के और भी अच्छी तरह से आपको चीजें करना सिखा देंगे। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके किटल पे अपना काम करना शुरू कीजिए और डिजाइन बनाना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट डिजाइनिंग की अच्छी नॉलेज हो जाए। और एक और चीज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं रील डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। आप बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी एडिटिंग के साथ। और अगर आपको ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक से लाखों रुपए कैसे कमाना है वो भी सिखा रखा है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।